हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज गाइज स्टार्ट करने वाले हैं, बढ़िया सी ट्रिक है, एकदम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही मेहनत करी है मैंने ये ट्रिक्स निकालने में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे निकालें, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालें, एटॉमिक साइज को कैसे कंपेयर करें आपस में एटम को लेकर। ठीक है, फिलअप इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक टेबल की मतलब जितने भी एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन है पीरियोडिक टेबल में हम उनको कैसे फिलअप कर सकते हैं आसानी से, ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा इस तरीके से। आज मैं आपको बताऊंगा, 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ही बढ़िया करके हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे और सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 4 खुफिया ट्रिक्स। आपने पीरियोडिक टेबल बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन इस तरीके से आपने कभी भी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी होगी। 4 खुफिया ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने ये घर पे अपने पीरियोडिक टेबल चार्ट पे बनाई है सिर्फ आपके लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो चीज़ों को समझने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल मेरा अभी नया स्टार्ट हुआ है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट जल्दी से समझ लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो मतलब किसी भी एटम की बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भैया है मेरा एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये जो है पी ब्लॉक है, नीचे मैंने एफ बनाया। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अब किसी भी एटम की बैलेंसिंग निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एस ब्लॉक है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है, ये सारे ग्रुप होते हैं, कितने होते हैं टोटल 18, और पीरियड कितने होते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। अब फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, ऊपर से नीचे की ओर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनकी बैलेंसी होगी 1। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में ये क्या होगा, ये होगा ग्रुप। ठीक है, ये होगा ग्रुप, ये होगा ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। तो यहाँ ये हो गई बैलेंसी, ये हो गई बैलेंसी, यहाँ पे बैलेंसी होगी 1। फर्स्ट ग्रुप की बैलेंसी 1। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, जितना नंबर ग्रुप का उतनी नंबर बैलेंसी आएगी हर एटम की। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो आइए अब आप इसमें मतलब एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसकी बैलेंसी अगर निकालें तो 1s 1 ही तो बचेगी भाई। एक एटॉमिक नंबर होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s 1 ही तो होगा। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही उसकी बैलेंसी होगी। आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसकी एक ही सेल है, अब उसी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक हो गया, तो एक बैलेंसी हो गई। अब जैसे लिथियम ले लो, ये लिथियम हो गया। ठीक है, ये लिथियम है। अब लिथियम देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करो तो 1s2 और 2s1, 3 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। देखो, इसमें पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इसमें एक ही तो है, ये सेकेंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 ही तो है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जितने किसी भी आइटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही उसकी बैलेंसी होगी। आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए अब सेकंड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अब भैया ये सेकंड नंबर ग्रुप है, ग्रुप का जितना नंबर होगा उसी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उस ग्रुप में, ठीक है, उनकी बैलेंसी ग्रुप के नंबर वाली ही होगी। मतलब 2 नंबर ग्रुप है तो इन सब की बैलेंसी जो है वो 2 नंबर ही होगी। ठीक है, सेकेंड ग्रुप की बैलेंसी 2 नंबर। ठीक है, जितना नंबर ग्रुप का उतनी बैलेंसी एटम की सेकंड ग्रुप में जितने भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ये देखो 3rd A है, ये 4th A है, चाहे तो आप ऐसे देख लो। ठीक है, और चाहे तो जैसे 13 दिया हुआ है, 13 में से 10 माइनस कर दो। ठीक है, 13 में से 10 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो 3 ही तो बचेंगे, 3 ही तो बचेंगे भाई, 3 ही तो बचेंगे। अब 1 मिनट ऐसे देख लो, देखो 1 छिपा लो और 3 देख लो। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे नाम देंगे। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया 3। अब भैया जो इसमें 13 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट या 3rd A में या 13 में जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनकी बैलेंसी होगी 3। और जितने भी एलिमेंट 4th A में प्रेजेंट होंगे उनकी बैलेंसी होगी 4। जितने भी एलिमेंट 5th A ग्रुप में प्रेजेंट होंगे उनकी बैलेंसी होगी 5। जितने भी 7 ग्रुप में प्रेजेंट होंगे 7A ग्रुप में उनकी 6, सॉरी, जितने भी ग्रुप मतलब सॉरी 16 ग्रुप में जितने भी 16A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनकी बैलेंसी होगी 6। भाई यहाँ पे क्या है 6A,
ये 6A है, चाहे तो ऐसे देख लो, चाहे तो 14 करके देख लो, 15 करके देख लो, चाहे तो 16 करके देख लो, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप देख सकते हैं, ठीक है। 16 करके देखो, 10 माइनस करने पड़ेंगे, 6 बचेंगे, तो 6 बचेंगे, 6 बचेंगे तो 6 उसकी बैलेंसी हो जाएगी जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 थे, यानी कि 17 जितने भी ग्रुप प्रेजेंट मतलब सॉरी एटम प्रेजेंट होंगे उनकी 7 होगी, ठीक है। यहाँ पे 8A हो गया, 18, ठीक है, तो इसकी 8 बैलेंसी होगी। तो आई होप आप अच्छे से किसी भी एटम की बैलेंसी निकालना सीख गए हैं, बहुत बढ़िया। अब आइए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। अब हम देखेंगे सेकंड वाला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं किसी भी एटम का। विदाउट किसी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे, सिर्फ पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, ठीक है। तो आइए अच्छे से देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहले जो है छोटा लेंगे, फिर बड़े एटॉमिक नंबर वाला लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिथियम को लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सारी चीज़ें जो है वो यहीं से स्टार्ट होंगी। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ लेना और ध्यान में रखना, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होगी सारी चीज़ें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पीरियड नंबर कितना है? 1, ठीक है। पीरियड नंबर 1 हो गया। अब ये किस में आ रहा है? एस में आ रहा है, तो 1s, ठीक है। अब एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। 10 में, इससे डी में 10 भर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं। पी में 6 भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते। इसमें 14 भर सकते हैं, 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे S है तो 1s2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर है तो 2 तो भर गए हमारे, एक ही बचा है। तो यहाँ पे सेकंड वाले, अब इसमें तो 2 ही डब्बे हैं ना, इसमें तो 2 ही डब्बे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। डब्बों के हिसाब से हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। 2 डब्बे भर गए तो बात खत्म। अब यहाँ पे सेकंड वाले पे आ जाएंगे, इस पे तो 2 अब किस में पड़ रहा है? S में, तो 2s1, ठीक है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आसानी से हो गया। अब देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा, तो इसकी बैलेंसी भी 1 होगी। अभी मैंने बताया था पीछे। तो आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। अभी देख लीजिए, इसको कार्बन को लेते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होंगी, मैंने कहा था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1s2, 1s खत्म, 2 पे आते हैं, 2s2, 2s खत्म। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ नहीं जाना है, अब अभी यहाँ P बाकी है। अब ये तो खत्म हो गया, इसमें 2 ही डब्बे थे। अब इसमें 2s में P भी आता है, देख लो ना सीधे मिला के, ठीक है। अब 2p, ठीक है। अब 2p में कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तो भर चुके हैं, अब बचे कितने? 2 ही तो बचे हैं, तो यहाँ पे 2 भर देंगे, ठीक है। अब देख लो, ये सेकेंड सेल हो गई। देखो ये सेकंड और ये सेकंड। एस और पी से मतलब नहीं है, हमें सेल से मतलब है, ठीक है। सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं, तो इसकी 4 ही बैलेंसी हो जाएगी। अभी मैंने कहा था ये 4th ग्रुप का है, तो 4th ग्रुप में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनकी बैलेंसी सबकी जो है वो 4 ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ होंगे। अब एक बड़े एटॉमिक नंबर वाला लेते हैं, स्कैंडियम। स्कैंडियम का होता है 21 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आइए अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाते हैं। सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होंगी, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। तो आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1s1, 2s2, अब यहाँ से 2p6, ठीक है। अब वहाँ तक खत्म हो गया। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3s2, अब इसमें 3s में p भी आ रहा है, ठीक है। तो 3p6, अब p खत्म। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4s2, ठीक है। 4s2 आ गया। अब यहाँ पे p में नहीं जाना है, p खत्म हो गया, s भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे इसके आगे d पड़ रहा है, अब d पड़ रहा है तो d में आ गए हम, तो 4d। सेल कितना है? 4 ही तो चल रहा है। अब 3 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 4 ही तो चल रहा है, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये देखो 4 आ रहा है, तो 4d 1, ठीक है। 4d 1। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से सेकंड वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे। तो आइए अब समझते हैं थर्ड वाला पॉइंट क्या है। थर्ड वाला पॉइंट है एटॉमिक साइज। भैया किसी भी एटम का एटॉमिक साइज कैसे निकालें या उनको आपस में कैसे कंपेयर करें। आपने बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम्स में देखा होगा कि आपको 4 एटम दे दिए होते हैं और उसमें पूछ दिया जाता है किस एटम का साइज बड़ा होगा, तो आपको नहीं पता होता है। तो आइए आज मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप किसी भी एटम का अच्छे से साइज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हर एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है, ठीक है। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान करो और समझो, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ता है ये चीज़ तो देख लो,
क्यों बढ़ता है साइज? अब भाई जैसे एटॉमिक नंबर इसका 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये हो गई इसकी सेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये लिथियम का हो गया न्यूक्लियस, ये हो गई इसकी सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सेकेंड सेल में भी आता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सेल, इसमें 2 सेल्स बनेंगे लिथियम में। भाई नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो पीरियड नंबर भी तो बढ़ेगा, पीरियड नंबर भी तो बढ़ेगा। अब देखो जैसे हाइड्रोजन में एक ही पीरियड नंबर है, इसमें 2 पीरियड नंबर, पीरियड नंबर मतलब सेल, ठीक है, ऐसे समझ लो सेल, ठीक है। सेल बढ़ रही हैं, उसकी सेल्स बढ़ रही हैं, सेल इंक्रीज हो रही हैं। अब सोडियम जैसे आप लोगे, तो सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो इसमें कितनी सेल्स बनेंगी? 3 सेल्स बनेंगी, 3 सेल्स बनेंगी। ये हो गया न्यूक्लियस, 1 2 3, क्यों बनेंगी? देखो एक ये सेल हो गई 1, एक जो सेकेंड और एक जो थर्ड, 3 सेल्स बनेंगी। तो अब आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एटम का साइज बढ़ता है। ये जो खुफिया ट्रिक है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो है फॉलो होगी। चाहे आप यहाँ से निकालें, चाहे आप यहाँ से निकालें, चाहे यहाँ से निकालें, कहीं से भी निकालें, साइज ऑटोमेटिक बढ़ेगा अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से एटॉमिक साइज को समझ पाए होंगे। अब जो है फिलअप इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल मतलब इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर इनके एटम के, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में कैसे फिल करें? आपने पीरियोडिक टेबल तो बनानी सीख ली, आप पीरियोडिक टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन इतने सारे जो हैं एटम हैं और उनका एटॉमिक नंबर है, कौन सा कहाँ पे फिल करना है, अब इतनी चीज़ तो नहीं ध्यान होती भाई। इतनी चीज़ किसको ध्यान होती है? अब अच्छे से मैं एक खुफिया ट्रिक बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप अच्छे से जो है इलेक्ट्रॉन्स का या एटॉमिक नंबर्स का फिलअप कर पाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो आइए समझते हैं। भाई मैंने क्या कहा था कि सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से स्टार्ट होनी है, सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से स्टार्ट होनी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे आओ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे भरते चले जाना। अब आपको काउंटिंग तो आती होगी, काउंटिंग के हिसाब से ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे वैसे भरते चले जाओ, ठीक है। लेकिन इस वाले 6 में और 7 में थोड़ा सा चेंजमेंट है, अभी समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे 57 पे आपको रुक जाना है। 57, अभी ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है खाली, यहाँ पे लेंथेनम होता है, यहाँ पे जब लेंथेनम होगा तो लेंथेनम का कितना है? 57 वाला तो यहाँ पे आएगा। लेकिन 57 के आगे से जितने एफ ब्लॉक के मतलब ये बॉक्सेस हैं, ये दोनों सीरीज के, इसको लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, इसको एक्टेनाइट सीरीज कहते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आया एफ ब्लॉक, ये यहीं पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि मतलब पीरियोडिक टेबल डिसबैलेंस ना हो जाए, इसीलिए इसको जो है यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ से लेंथेनम 57 हो गया। अब इसके आगे से हम 14 और ऐड करेंगे तो 71 हो जाएगा। अब 71 यहाँ पे ख़त्म हो गया एफ ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 72 से जो है यहाँ तक करेंगे 86, और फिर यहाँ से ऐसे ही करते चले आएंगे और 89 पे रोक देंगे। 89 पे एक्टिनियम प्रेजेंट होता है, वो तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही होगा। फिर इसके एक्टिनियम के आगे से जो 14 बॉक्सेस हैं वो भी हमको ऐड करने हैं। अब जब एटम नंबर ऐड करोगे तो 103 हो जाएगा। 103 के आगे से 104 स्टार्ट करना है, यहाँ से 104 स्टार्ट करोगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक फिल कर देना है। अब टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है? 118। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। 4 पॉइंट मैंने दिए थे, 4 पॉइंट आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। अब जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भाई आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस